हर हर महादेव, जय श्री राधे। गाइस, मैं दावे से कह सकती हूँ कि ये रीडिंग केवल 1 से 2% लोगों को ही आज मिलने वाली है। सबको तो ये मिल ही नहीं सकती, क्योंकि इसकी रीडिंग की बहुत ही खास एनर्जीज़ हैं। और जो लोग वाकई में फेथ के साथ इस रीडिंग को देखना चाहते हैं, वाकई में व्यक्ति की फीलिंग्स जानना चाहते हैं, वाकई में जिनके जीवन में कोई परिवर्तन आने वाला है, रीडिंग केवल उन्हें मिलेगी। करंट फीलिंग्स आपके व्यक्ति की क्या है, वो क्या नेक्स्ट एक्शन ले सकते हैं, और आपके भाव और उनके भाव इस वक्त क्या है, मैं सब चेक कर लेने वाली हूँ। आप ऑलरेडी लकी है कि आपको वीडियो मिल रहा है। उसी के साथ साथ यदि आप इस वीडियो को लाइक भी कर लें तो आपका और मेरा एनर्जी एक्सचेंज हो जाएगा, और ये वीडियो इतनी पावरफुली आपकी रिलेशनशिप को हील करेगी कि आपने सोचा भी नहीं होगा। पानी माध्यम है, दैट इज वाटर इज द मीडियम, विच मीन्स कि रीडिंग और पावरफुल होती है, क्योंकि ये मून की एनर्जी से भी अब चार्ज है और महादेव की ब्लेसिंग भी लिए हुए ये जल है इस वक्त। ठीक है, चलिए स्टार्ट कर देते हैं रीडिंग। आपके जो पर्सन है, अच्छा एक बात और जो आप मुझसे हमेशा पूछते रहते हो कि ये रीडिंग आप नो कांटेक्ट में देख सकते हो या किसी और सिचुएशन में भी देख सकते हो। ये रीडिंग आप किसी भी सिचुएशन में देख सकते हो। नो कांटेक्ट में हो तो खास तौर से देख सकते हो, अदरवाइज भी आप ये रीडिंग देख सकते हो। ओके, एनर्जी पे फोकस करो। अगर ये एनर्जी आपकी है या पार्टनर की, तो रीडिंग आपके लिए है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज़ तो ये है कि इस वक्त मुझे साफ दिखाई देता है कि आपके जो व्यक्ति हैं ना, ये इतनी ज़्यादा कंफ्यूज एनर्जीज में हैं आपको लेके कि ये गलतियां बहुत कर रहे हैं इस वक्त अपने जीवन में। छोटी छोटी चीज़ों में गलतियां कर रहे हैं, बहुत छोटी छोटी भूल कर रहे हैं, कुछ भूल जा रहे हैं, अपने से मोबाइल भूल गए, या किसी को कुछ काम दिया था फॉलोअप करना भूल गए, या इन्हें किसी ने कुछ काम दिया है ये उसे करना भूल गए। मुझे आपके पार्टनर एक बहुत ही ऑफ स्टेट ऑफ माइंड में लग रहे हैं, जहाँ पे इनका मन किसी भी कार्य में मुझे लगता हुआ नजर नहीं आ रहा है। ये पर्सन नंबर 4 के मूलांक हो सकते हैं, नंबर 9, नंबर 8, नंबर 1। इनकी जन्मतिथि नंबर 11, नंबर 13, नंबर 21, नंबर 22 हो सकती है। ऑल्सो 30 या 31 में से भी इनकी जन्मतिथि हो सकती है किसी भी महीने की। लेटर एच, लेटर पी, लेटर आई, लेटर जे, लेटर के, इनके इनिशियल्स हो सकते हैं। वी भी हो सकता है इनिशियल, अभी वी भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है, एंड एम भी हो सकता है। नाउ जैसे कि मैंने आपसे बोला कि आपका व्यक्ति बहुत फ्लस्टर्ड है, बहुत फ्लस्टर्ड, कुछ समझ नहीं आ रहा है इनको क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। आपका पर्सन मुझे एक बहुत ओवर कॉन्फिडेंट इंसान नज़र आता है। ऑल्सो आपका पर्सन आई नो इट ऑल वाला इंसान है कि मुझे सब पता है, मुझे ज्ञान मत बांटो, मुझे सब पता है। ये अगर आप इनके पास किसी कंप्लेन को लेके जाओगे या किसी ग्रेवियंस को लेके जाओगे या कुछ चीज़ सॉर्ट करने जाओगे, तो उल्टा ये ज्ञान बांट के आपको ही वापस भेज देंगे। ओके, तो ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा आपके पॉइंट ऑफ व्यू को मैटर नहीं करता है, इसके लिए उसको तवज्जो बहुत ज़्यादा ये नहीं देता है या नहीं देती हैं। इनके लिए जो उन्होंने कह दिया बस वो सही है। इनको लगता है कि इनको सब पता है, ये सब है, ये पूरे हर ग्रंथ के ज्ञाता हैं, ये सारे ब्रह्मांड के ज्ञाता हैं, इन्हें सब पता है। ठीक है, और इसी ईगो में और इसी अहंकार में ना ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा नुकसान कर चुका है। देखो यार, आधा स्टार बन गया। अगर आप देखोगे ना यहाँ पे देयर इज अ हाफ स्टार। आधी विश तो पूरी हो गई आपकी, मांग लो क्या मांग रहे हो। अगर ये स्टार पूरा हो गया ना रीडिंग में, तो ये कह दो कि आपकी जो इच्छा है ना वो और जल्दी पूरी होगी, और मुझे लगता है ये स्टार पूरा हो जाएगा। आपका जो ये पर्सन है ये आपके लिए एक तरीके की सबकॉन्शियस विश रखता है आपको प्राप्त करने की। दिखाता आपको इसलिए नहीं है क्योंकि दिखाने में क्या होता है, ये वीक लगता है। ओके, और आप ये भी बोलोगे कि अच्छा बच्चों मेरे पास आना पड़ा तुझे वापस, मुझे पता था तुझे मेरे पास आना पड़ेगा। तो समवेयर ये आपको ये दिखाना नहीं चाहते हैं कि इनको आपके पास आना पड़ेगा, ये आपको दिखाना नहीं चाहते हैं। ये चाहते हैं कि आप इनके पास दौड़े दौड़े भागे भागे आओ। आपका पर्सन आपके लिए ऐसी स्थिति उत्पन्न करना चाहता है कि आप इसके पास आने पर मजबूर हो जाओ। मैं आपको बताती हूँ कैसे। ये पर्सन जानता है कि अगर ये आपको घोस्ट करेगा, या अगर ये आपसे बात नहीं करेगा, या अगर ये कुछ क्लियर करने के लिए आपके पास आएगा ही नहीं, तो आप ज़रूर इस पर्सन को अप्रोच करने की कोशिश करोगे, क्योंकि बहुत सारे समय तक आप इसके बिना रह ही नहीं सकते। तो मुझे आपका व्यक्ति ये सोचता हुआ नज़र आ रहा है कि मैं इसको कैसे परेशान करूँ, या मैं इसको ऐसा कैसे इमोशनली मैनिपुलेट करूँ कि ये थक हार के मुझे खुद ही कॉल कर ले। उनको लगता है कि अगर वो आपके इस होप को ही ख़त्म कर दे कि ये व्यक्ति लौट के आने वाला है, तो आप टूट जाओगे और बिखर जाओगे। हालांकि ये भूल रहे हैं, इन्हें भी नहीं पता है कि आप कितने मजबूत इंसान बनते जा रहे हो। यू आर रियली बिकम अ वेरी वेरी स्ट्रांग पर्सन। ओके, आपने जितनी भी लाइफ में इनके साथ जितनी भी आपने परेशानियां झेली हैं, आपने इस रिश्ते में जितनी भी परेशानियां झेली हैं, आप उस सब के लिए कंप्लेन नहीं करते। आप कहते हो कि ठीक है यार, वो पार्ट ऑफ मेरा लाइफ था, पार्ट ऑफ माई रिलेशनशिप था, लेकिन अपमान सहने के लिए अब आप रेडी नहीं हो। वैसे तो आप किसी परेशानी से मुश्किल से भाग के जाने वाले इंसान नहीं हो, लेकिन इनके केस में ना, आपके व्यक्ति के केस में, इन्होंने इस हद तक आपको टॉर्चर कर दिया है, इस हद तक आपको
परीक्षा ले ली है आपकी कि अब आप ना सेल्फ रिस्पेक्ट पे तो नहीं अपने करना चाहते हो बिल्कुल भी कॉम्प्रोमाइज़। ठीक है, तो इनको नहीं पता है कि आप यहाँ पे ठने बैठे हो, तने बैठे हो, पूरी तरीके से सोच के बैठे हो कि आप इन्हें कॉल नहीं करोगे। अच्छा, एक चीज़ और, एक सेक्ट तो ये है पार्टनर्स का, एक दूसरा भी ग्रुप है पार्टनर्स का। मैं आपको बताती हूँ, आप ऐसे कुछ लोगों के पार्टनर इस बात को लेके बहुत ज़्यादा आश्चर्यचकित हैं कि जो इंसान मेरे बिना 2 घंटे रह नहीं सकती या रह सकता, वो 2 हफ्ते से मुझसे बात कैसे नहीं कर रहा है। कुछ तो ये भी शंका कर रहे हैं कि शायद आपने किसी और व्यक्ति को चुन लिया है। ओके, ये किसी को चुन ले ठीक है, ये कुछ भी कर ले ठीक है, ये कि थर्ड पार्टी के साथ चले जाए, किधर भी जाके मुंह मार ले ठीक है, लेकिन आप नहीं किसी के साथ जाने चाहिए। आपको दिख रहा है व्यूअर, स्टार पूरा हो गया, विश मांगो जल्दी से, विश मांगो, स्टार पूरा हो गया। लुक एट दिस, कैन यू सी द स्टार जो कंप्लीट हो गया है, ये बंद हो चुका है, इट हैज़ बिकम अ शेप दैट इज क्लोज नाउ। जल्दी से विश मांगिए, इससे पहले कि इसकी शेप चेंज हो जाए बिकॉज ऑफ द वैक्स स्ट्रिपिंग। जल्दी से विश मांगिए, अपने जो भी आपके मन में है इस कनेक्शन को लेके या किसी भी चीज़ को लेके आप मांग सकते हो। मुझे यहाँ पे दिखाई देता है कि इस इंसान को आपसे रीयूनियन की उतनी ही जल्दी है जितनी आपको इसके साथ। शायद आपको तो उतनी जल्दी है भी नहीं, क्योंकि आप थोड़े दिल के अब कठोर हो गए हो। ठीक है, अभी आपने ना अपना दिल को बहुत मजबूत कर लिया, अंबुजा सीमेंट हो गया अब आपका दिल। अब आपने ये समझ लिया है कि अगर मैं इसी तरीके से इस इंसान से ब्लैकमेल होती रहूंगी या होता रहूंगा, मैनिपुलेट होती रहूंगी या होता रहूंगा, तो मेरे जीवन की क्वालिटी तो एकदम निम्न स्तर की, एकदम बेकार, जीरो स्तर की हो जाने वाली है। और आप किसी भी कीमत पे अपना जीवन व्यर्थ जाने नहीं देना चाहते हो। पहले भी तो जीवन व्यर्थ जा रहा था, इसीलिए तो किसी इंसान का इमोशनल सपोर्ट चाहिए था कि क्वालिटी की लाइफ क्वालिटी बेटर हो सके। तभी तो कहीं ना कहीं आपने इस व्यक्ति को एंटरटेन किया, इसके साथ रिश्ता बनाया। लेकिन जिसको अपने ज़िंदगी में इंक्लूड किया टू गेट अ बेटर क्वालिटी ऑफ लाइफ, टू गेट अ बेटर इमोशनल हेल्थ एंड स्टेबिलिटी, जब वही आपकी इमोशनल हेल्थ को ख़राब करने लग जाए तो फिर इंसान क्या करे। ठीक है, तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा दिखाई दे रहा है कि आप बहुत कठोर अब हो गए हो। अभी तो इतना तक तो, वरना 2 हफ्ते 2 दिन क्या 2 घंटे आप इसके बिना रह नहीं सकते थे। इन लोगों को, इस ग्रुप ऑफ पीपल को, जो जिन लोगों के पार्टनर ये सोच रहा है, वो ये सोच रहा है कि यार ये कहीं किसी और के साथ तो इंटरेस्टेड नहीं हो गई है, हो गया है, कहीं ऐसा तो नहीं है कि कोई और मिल गया हो, या इसने मेरे बिना जीना रहना सीख लिया हो, या फिर अब तो लौट के आएगी ही नहीं। बहुत सारी बातें दिमाग में इस व्यक्ति के चल रही हैं, लाइक बहुत 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 सारी। ठीक है, अच्छा, इसको आपसे अब तक केवल रिसीव करने की आदत है व्यूअर, मतलब कि केवल लेने की आदत है। चाहे वो मनी हो, चाहे वो फेवर्स हों, चाहे वो कंपेनियनशिप हो, चाहे वो एफर्ट्स हों, चाहे वो वार्मथ हो, केयर हो, नर्चरिंग हो, ये सब अब तक आपने इसको दिया है। तो इसको ना रिसीविंग एंड रहता है। और रिसीविंग एंड मतलब नॉट इन दैट सेंस, बट रिसीवर है ये, आप गिवर हो इस रिलेशनशिप में। ठीक है, तो इसने कभी आपको देने की, किसी भी तरह से फैसिलिटेट करने की, कुछ भी आपके लिए कंफर्टेबल जगह, स्पेस क्रिएट करने की कोशिश ही नहीं की। इसको लगता था अरे अपने आप करेगी, अपने आप करेगा। इनको इतनी गंदी आदत है पैम्पर होने की आपसे, इनको इतनी गंदी आदत है कि ये मतलब इनको आपने इतना ज़्यादा अपने सर पे चढ़ा के रखा है, इतना ज़्यादा कि कोई छोटे बच्चे को भी नहीं रखता। ठीक है, इतना ज़्यादा आपने इनको हर बार, इनफैक्ट अगर आपकी इनकी लड़ाई भी होती थी पास्ट में, तो आप इसलिए भी पैचअप करने जाते थे कि इनको ज़्यादा एफर्ट ना लगाने पड़े। ठीक है, आप बहुत जल्दी ये सोचने लग जाते थे कि हाय इस लड़ाई से उस पर क्या असर हो रहा होगा, वो कितना परेशान हो रहा होगा, और लगता है मेरी ही गलती है। बहुत ज़्यादा लो सेल्फ एस्टीम में आ जाया करते थे आप, वो खुद ही को गैस सेट करने लग जाते थे आप। तो आपने इस कनेक्शन में जितना देना था, जितना आप कंट्रीब्यूट करना था, उससे डबल ट्रिपल 4 टाइम तो आप ऑलरेडी कर चुके हो। ठीक है, अब आपका पर्सन क्या सोच रहा है? अब आपका पर्सन बड़ी दुविधा में लग रहा है मुझे इस टाइम। मैंने आपको शुरू में बताया था ना, उसका दिमाग बहुत ज़्यादा कंफ्यूज है, और उसको ना रास्ते तो पता है उसे कौन सा लेना है आप तक आने के लिए, लेकिन कैसे ले समझ में नहीं आ रहा है। तो उसको टाइमिंग समझ में नहीं आ रही कब। अगर आपका बर्थडे अप्रोच कर रहा है आने वाले कुछ महीनों में या कुछ हफ्तों में, ज़रूर ये व्यक्ति उस बर्थडे का फ़ायदा उठाएगा आपको अप्रोच करने का। ठीक है, अगर इसका बर्थडे आ रहा है तो कहीं ना कहीं आपके मैसेज का वेट करेगा या करेंगी। ठीक है, अगर कोई गैदरिंग है जहाँ पे आप इन्हें मिल सकते हो, अगर ये सपोज आपके कोलीग हैं और कोई ऑफिस में ऐसा हो रहा है कि भाई लोग सब मिल रहे हैं एक दूसरे से और आपको इनको आप देखने के लिए मिलेंगे या मिलेंगे, तो ये उस मौके का भी फ़ायदा उठा सकता है। किस मौके का फ़ायदा उठाऊं इस व्यक्ति को अप्रोच करने के लिए, ताकि बहुत ज़्यादा गिड़गिड़ाना भी ना लगे और बहुत ऑब्वियस भी ना लगे और मेरा काम भी हो जाए।
वो आपका व्यक्ति सोच रहा है। 100% अगर आपकी बर्थ एनिवर्सरी आ रही है तो डेफिनेटली ये पर्सन आपको अप्रोच करने की कोशिश ज़रूर 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 करेंगे, क्योंकि इनके दिमाग में इस वक्त ये चल रहा है कि इस तक अप्रोच कैसे करूँ। या तो घमंडी और पाखंडी दोनों ही आपका व्यक्ति, ठीक है, बहुत घमंड है इनके अंदर, ठीक है। अब मन तो कर रहा है आपसे जाके बात करने का, लेकिन घमंड की उसके लिए एक बलि देनी पड़ेगी ना आपने। आप भी तो फिर ऐसे बोहें उठा के देखोगे, इनको बोलोगे क्यों, कहाँ आए हो, कहाँ से आए हो भाई, अब क्या हो गया, तुम तो बड़ा तुनक के गए थे, अब क्या हो गया। फिर आप इनसे माफ़ी भी एक्सपेक्ट करोगे। तो ये पर्सन ना उस समस्या से ना बचना चाह रहा है। तो ये ऐसा दिन सोच रहा है जब आपको मनाना, आपसे रियूनियन करना, आपको समझाना बहुत आसान हो इनके लिए। यानी कि वो टाइम का इंतज़ार कर रहा है जब आप खुद भी काफ़ी इमोशनली वर्नेबल हो, मतलब कि आप भी उतनी ही ज़रूरत इनकी महसूस कर रहे हो उस टाइम पे जितनी ये आपकी करें। तो ये चाह रहा है कि अगर ऐसा स्थिति होगी ना तो आप बहुत जल्दी मान जाओगे। अपने व्यक्ति का थॉट प्रोसेस देख रहे हो व्यूअर, कितना मतलब घुनना, हाय ओफो, मतलब कोई कितना दूर तक सोच सकता है। इतना नुकसान करने के बाद किसी का अभी कोई कितना ज़्यादा स्ट्रैटेजीज बना सकता है। ओके, मैनिपुलेशन तो उनके खून में, रगों में बह रहा है, बिल्कुल ऐसा लग रहा है। खैर, कायदे में तो इनको बस फ़ोन उठाना चाहिए, किसी समय का इंतज़ार नहीं करना चाहिए, कोई स्ट्रैटेजी नहीं बनानी चाहिए, बस बोलना चाहिए कि सॉरी, आई हैव रियली हर्ट यू, आई हैव रियली ब्रोकन योर हार्ट सो मैनी टाइम्स एंड आई एम जस्ट प्लेन सॉरी, नो स्ट्रिंग्स अटैच्ड, नो फिल्टर, बहुत गलती की है मैंने, बस मुझे एक बार माफ़ कर दो। मैं कोशिश करूँगा या करूँगी कि मैं सब कुछ ठीक कर दूँ, परफेक्ट मैं नहीं हूँ बट एटलीस्ट आई विल ट्राई। इनको इतना बोलना है बस। और आप इतने में ही या तो रो पड़ोगे या तो इतने में ही इनको काट के बोलोगे इनकी बात कि नहीं ठीक है, दैट्स ऑल राइट फाइन। इतना तक इनसे नहीं हो रहा है। यू आर वन ऑफ द पीपल व्यूअर जिसको मनाना बहुत मुश्किल नहीं है। आप इतने इनोसेंट हो। जैसे भगवान शिव को मनाना मुश्किल नहीं है ना, बेलपत्र चढ़ा दो, धतूरे का फूल चढ़ा दो, जल चढ़ा दो, गंगा जल चढ़ा दो, गंगा जल नहीं है तो नॉर्मल जल चढ़ा दो बस चढ़ा दो आपके पास जो है और शिव खुश हो जाते हैं। ऐसे ही आप हो। आपने कभी भी इस रिलेशनशिप में बहुत ज़्यादा बड़े गिफ्ट्स, बहुत सारा पैसा, बहुत सारा अपने व्यक्ति का खर्चा करवाना कभी नहीं चाहा है। अगर ये आपको दो सम्मान के बोल या बस इतनी ये आपको अंडरस्टैंडिंग दे दें, इतना बस ये आपको ये शो करते हैं दैट ही और शी अंडरस्टैंड्स व्हाट यू हैव गॉन थ्रू बिकॉज ऑफ ऑल दिस इश्यूज़। कम से कम आपके दुख और तकलीफ का कोई एक्नॉलेजमेंट तो हो, उतना हो जाए तो आपके लिए काफ़ी है। अब ये उस लेवल पे सोच तो रहे हैं कि इनको आपके पास आके बात करनी है, लेकिन वही इनका खुराफाती दिमाग है, कैसे बात करूं, किस दिन बात करूं, कहाँ ज़्यादा आसान रहेगा, कहाँ पे मुझे ज़्यादा कम सुनना पड़ेगा मेरे को, कहाँ पे ये कम गुस्सा करेगी या गुस्सा करेगा, कहाँ पे मेरी बेइज्जती नहीं होगी, वरना मैं अगर गया मनाने रास्ते मुझे भगा दिया या मेरा कॉल नहीं उठाया या मुझसे अच्छे से बात नहीं की तो फिर मैं क्या करूँगा। ये भी इनके दिमाग में चल रहा है। लेकिन आपसे अमिट इच्छा प्यार की जाहिर करने का भी मन कर रहा है, आपसे बहुत कुछ बोलने का भी मन कर रहा है। आपकी तरफ फिजिकल अट्रैक्शन भी इनका बहुत ज़्यादा है इस टाइम पे, बहुत ज़्यादा फिजिकली अट्रैक्टेड फील कर रहा है, एकदम मैग्नेटिक पुल फील कर रहा है आपकी तरफ। ठीक है, तो इतनी सारी चीज़ें चल रही है देखो इनके दिमाग में, इतना सब कुछ चल रहा है इनके दिमाग में। ओके, और ये सब की सब चीज़ें, क्योंकि मैंने आपको बताया है कि ये वीडियो उन्हें मिलने वाला है जिनका बहुत जल्द में कुछ ना कुछ विश कम ट्रू होने वाली है, या फिर रियूनियन होने वाला है, या फिर रिश्ता सुधरने वाला है। तो आपका व्यक्ति एक कदम लेगा तो कुछ ना कुछ परिवर्तन उसमें आएगा, कुछ ना कुछ ज़रूर आगे बात बढ़ेगी, बात बनेगी। और मुझे वो टाइम ना कहीं आता हुआ आज की रीडिंग से नज़र आ रहा है कि वो समय ना बहुत दूर नहीं है। ओके, एंड यू आर एनीवे वन ऑफ द पीपल जो कि बहुत प्यार से चुने गए हो इस रीडिंग के लिए डिवाइन द्वारा। जैसे कि मैंने बोला बहुत कम लोगों को रीडिंग मिलने वाली है, तो अगर आपको मिली है यार तो उसको ना क्लेम ज़रूर करना, शेयर ज़रूर करना। और एनर्जी एक्सचेंज आई होप आपने इस रीडिंग के लिए कर लिया है, ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और अगर अभी तक आपने मुझे सब्सक्राइब नहीं किया ना, तो मुझे नहीं पता आपने सब्सक्राइब क्यों नहीं किया है, कर लो यार। मैं ऐसे रीडिंग्स लेके आती हूँ आपके लिए रेगुलरली। और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आप अपडेटेड रह सको अपने व्यक्ति की फीलिंग्स को लेके, नोटिफिकेशन मिले आपको, अब मेरी वीडियो जैसे ही पोस्ट हो आप तक उसका इन्फॉर्मेशन पहुँच जाए। मैं मिलूंगी नेक्स्ट रीडिंग में, तब तक के लिए जय श्री राधे राधे, हर हर महादेव।